हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट दहे चैनल में स्वागत है। हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन का जो डाउट्स है उनको स्टडी कर रहे थे। तो डीपीपी में से प्रॉब्लम नंबर 1 to 10 के डाउट्स हमारे फिनिश्ड हो चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 11 to 30 के बीच में जो आपके डाउट्स है उनको स्टडी करेंगे। तो आपके डाउट्स में से प्रॉब्लम नंबर 12, 13, 14, 17, 21, 22, 27 एंड 28 ओके। तो ये आपके क्या है डाउट्स है। तो हम वन बाय वन करके सभी डाउट्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 12 जो है आपका क्या है। प्रॉब्लम नंबर 12, लेट p of x be a polynomial of least degree whose graph has 3 point of inflection। अच्छे से देखो, चलो क्या दिया है आपको, 3 point of inflection, 3 point of inflection। तो चलो अच्छे से देखो, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन हमें कहाँ पे मिलते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव पे। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारे पास फंक्शन है, चलो हमारे पास क्या है, फंक्शन है f ऑफ x, तो उसको डिफरेंशिएट किया, हमको क्या मिलता है f डैश ऑफ x, फिर उससे डिफरेंशिएट किया, क्या मिला, f डबल डैश ऑफ x। तो अगर f डबल डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलते हैं वो x की वैल्यू हमें मैक्सिमम मिलेगी। तो f डबल डैश ऑफ x लेस देन 0 है तो यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगी, यहाँ पे मिनिमम मिलेगी। लेकिन अगर f डबल डैश ऑफ x आपको क्या मिला, 0 मिला, तो आप उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन बोलते हैं। तो आपको जो पॉलिनोमियल दी गई है, कौन सी पॉलिनोमियल दी गई है आपको, p ऑफ x जो आपकी पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल को आपको क्या पता है, पॉइंट ऑफ 3 पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। तो इसका मतलब क्या होगा, p डैश ऑफ x इज इक्वल टू, कौन से पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है, -1 पॉइंट आपको दिए है -1 तो x इज इक्वल टू -1 आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन 1 एंड पॉइंट विथ एब्सिसा 0। एब्सिसा 0 मतलब क्या, x इज इक्वल टू 0, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट। तो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0, ये आपके क्या है, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है। ओके ना। सो 3 पॉइंट्स मिलते हैं। कितने पॉइंट्स मिलते हैं, 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू -1 मतलब x + 1, x इज इक्वल टू 1 मतलब x - 1 एंड x इज इक्वल टू 0 मतलब x - 0 मतलब x। तो कुछ तो कांस्टेंट होगा, तो चलो a ले लिया। तो p डबल डैश ऑफ x आपको इस तरह की पॉलिनोमियल मिलनी चाहिए। अच्छे से सुनो, p ऑफ x हैज 3 पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, मतलब p डबल डैश ऑफ x एट 3x के वैल्यूज के लिए 0 होगा। x की पहली वैल्यू होगी -1, x की दूसरी वैल्यू होगी 1 और x की तीसरी वैल्यू होगी 0। तो p डबल डैश ऑफ x इस पैटर्न में होना चाहिए, तभी उसके लिए 3 पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शंस मिलेंगे। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना जरूरी है कि पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शंस क्या होते हैं। जहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव 0 हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। हमने कहाँ पे स्टडी किया है, मैक्सिमम मिनिमम के टेस्ट जो हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में स्टडी किए थे, वहाँ पे बेस्ट आपने ये देखा था। तो चलो p डबल डैश ऑफ x आपको क्या मिल गया, 0। तो p ऑफ x देखो ये कहाँ पे है, p ऑफ x पे पॉइंट है। सो x की वैल्यू अगर -1 ले ली, सो p ऑफ -1 क्या है, -1, p ऑफ 1 क्या है, 1 एंड p ऑफ 0 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो देखो अच्छे से यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आपको p डबल डैश ऑफ x मिल गया, तो लो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, p डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू ax इंटू एक्स स्क्वेयर -1 मल्टीप्लाई किया तो a इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स इस तरह से मिल गया। तो देखो आगे क्या कहा गया है, at point which the curve is inclined to the axis of abscissa at an angle of 60 डिग्री। देखो जो कर्व है p ऑफ x, जो कर्व है वो एक्सिसा से, एब्सिसा मतलब क्या, x कोऑर्डिनेट मतलब x एक्सिस। तो आपकी जो कर्व है वो x एक्सिस है, कितना एंगल क्रिएट करती है, 60 डिग्री। तो अगर कर्व मतलब क्या, स्लोप क्या होता है, p डैश ऑफ x मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ कर्व हो गया। स्लोप ऑफ कर्व मतलब क्या होता है, एंगल मेड बाय द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो क्या है, 60 डिग्री। सो tan ऑफ 60 हो गया, tan ऑफ 60 मतलब क्या हो गया, √3। अच्छे से देखो p डैश ऑफ x क्या हो गया आपका, √3 हो गया। तो x की वैल्यू 0 पुट की तो p डैश ऑफ 0 आपको क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। चलो अच्छे से देखो, तो उन्होंने क्या बताया था कि आपकी जो कर्व है एट द पॉइंट ऑफ एब्सिसा
क्या करती है, 60 डिग्री का एंगल तैयार करती है। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो आपकी कर्व एक्स कोऑर्डिनेट पे 60 का एंगल तैयार करती है। तो एंगल बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस मतलब क्या हो गया, वहां पे स्लोप आ गया, आपका स्लोप हो गया, मतलब tan ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, tan थीटा लेते हैं हम स्लोप, तो p डैश ऑफ x आपका क्या हो गया √3, सो p डैश ऑफ 0 आपका क्या आ गया √3। तो चलो देखो आपके पास p डैश ऑफ x है, p डैश ऑफ x है आपका √3 और आपके पास p डबल डैश ऑफ x भी है यहाँ पे। तो अगर मैंने इसे इंटीग्रेट किया तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ p डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू p डैश ऑफ x प्लस c, ओके ना। सो चलो p डैश डबल डैश का इंटीग्रेशन क्या आएगा, p डैश ऑफ x आएगा। तो देखो अच्छे से प्लस c होगा, सो यहाँ पे 0 पुट किया तो p डैश ऑफ 0 कितना है √3, तो c की वैल्यू कितनी होगी √3, ओके ना। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं p डैश ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p डबल डैश ऑफ x, तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ओके। सो p डैश ऑफ x इज इक्वल टू p डबल डैश ऑफ x dx प्लस c, और फिर क्या होगा, चलो देखो p डैश ऑफ x इज इक्वल टू p डबल डैश मतलब इसका क्या लेना है इंटीग्रेशन, तो ये कांस्टेंट बाहर रहेगा। x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या है x⁴/4 माइनस x का इंटीग्रेशन क्या है x²/2 प्लस c। तो अगर x की वैल्यू 0 पुट की तो ये क्या मिलेगा √3, मतलब c की वैल्यू क्या मिलेगी √3। चलो देखो x की वैल्यू 0 पुट की तो p डैश ऑफ 0 क्या आ गया √3, मतलब c की वैल्यू क्या मिलेगी √3। सो p डैश ऑफ 0, p डैश ऑफ x क्या होगा कन्वर्ट करके a इंटू x⁴/4 माइनस x²/2 प्लस √3, ये आपका आ गया p डैश ऑफ x। तो चलो देखो इसे फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा p ऑफ x, सो p ऑफ x कैन बी रिटर्न एट p डैश ऑफ x इंटू dx प्लस c, डिफिनेशन है एंटी डेरिवेटिव की उससे हिसाब से। सो p ऑफ x क्या मिलेगा, चलो इसका इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट बाहर रहेगा x⁵/4 इंटू 5 मतलब 20 माइनस x 1/2 है, x² का इंटीग्रेशन x³ 2 इंटू 3 मतलब 6 प्लस √3 इंटू x प्लस कांस्टेंट आएगा प्लस c, चलो कुछ तो कांस्टेंट फिर से लिया। तो p ऑफ 1 क्या है, अच्छे से देखो p ऑफ 1 क्या है 1, देखो p डैश ऑफ -1 क्या है, p ऑफ 1 क्या आएगा 1, तो फिर यहाँ पे 1 पुट किया तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिला था, p डैश ऑफ x मिला था। तो यहाँ पे अगर हमने क्या किया x की वैल्यू 1 पुट की, देखो p ऑफ 1 क्या है 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1, x की वैल्यू 1 पुट करो इज इक्वल टू a इंटू 1/20 माइनस 1/6 प्लस √3 प्लस c। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगी c की वैल्यू मिलेगी, c की वैल्यू यहाँ पे क्या करो फाइंड करके यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो आपको क्या मिलेगा p ऑफ x मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको p ऑफ x मिल गया तो आपको क्या करना है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 p ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या करना है फाइंड करना है। तो p ऑफ x इस तरह से आपको क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 20 मतलब -14a अपॉन 20 इंटू 6 प्लस √3 प्लस c। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आएगी, अच्छे से देखो क्या क्या यहाँ आके प्लस होगा 14a अपॉन 20 इंटू 6 प्लस 1 माइनस √3, आपके c की वैल्यू आ गई, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा p ऑफ x इज इक्वल टू, चलो क्या मिलेगा p ऑफ x a इंटू x⁻5 अपॉन 20 माइनस x³ अपॉन 6 प्लस √3x प्लस c की वैल्यू क्या आ गई 14a अपॉन 20 इंटू 6 प्लस 1 माइनस √3। चलो देखो अच्छे से, तो यहाँ पे ये कॉमन हो गया, सो p ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी a इंटू x⁵ अपॉन 20 माइनस x³ अपॉन 6 प्लस 14 अपॉन 20 इंटू 6 प्लस √3 इंटू x-1 प्लस 1, ये आपका p ऑफ x आ गया। आपके पास क्या है p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 है इस पॉइंट से। तो अब यहाँ पे क्या करो x की वैल्यू -1 पुट करो और p ऑफ x की वैल्यू क्या पुट करो -1, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करो और
पी ऑफ एक्स की वैल्यू -1 पुट करो तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट होके यहाँ पे क्या मिलेगी, ए की वैल्यू मिलेगी। जैसे ए की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे रिप्लेस करो और उसके बाद क्या लो, इंटीग्रेशन। तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व। करना क्या है, अच्छे से देखो, यहाँ पे मैंने आपको पी ऑफ एक्स फॉर्म करके दिया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 पुट करनी है, पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1। तो इससे आपको क्या मिलेगी, ए की वैल्यू। जैसे ए की वैल्यू मिलेगी, ए को रिप्लेस करो पी ऑफ एक्स में और इंटीग्रेट करो, आपका आंसर वहां पे आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ क्या करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 13 क्या है, चलो देखो। द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द एक्सप्रेशन आपको दिया है प्रॉब्लम नंबर 13 में, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x sin square of t/2 into dt is equal to a square x square minus 1/2 3x minus 1 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वेयर। चलो देखो, तो आपको पता है, पहले LHS लेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x। LHS को अगर हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वेयर ऑफ t/2 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस कॉस ऑफ t अपॉन 2 इंटू डी टी। इसे सॉल्व किया तो 1/2 बाहर जाएगा। सो 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x, 0 to x, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t, माइनस कॉस t का इंटीग्रेशन क्या है, साइन ऑफ t, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x। तो इसे पुट करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस साइन ऑफ x अपॉन 2। तो इंटीग्रेशन सॉल्व किया, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो दोनों इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद क्या मिलेगा, x माइनस साइन x अपॉन 2 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 3x/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वेयर। अच्छे से देखो, अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। सो x/2 माइनस साइन ऑफ x/2 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। तो इसका स्क्वेयर रूट लिया, माइनस इसका स्क्वेयर रूट लिया 1 अपॉन ए ब्रैकेट का स्क्वेयर। तो क्या मिलेगा, चलो देखो, इसका स्क्वेयर लिया तो ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन ए एक्स स्क्वेयर। ओके ना, तो ये आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2ax इंटू ए कैंसिल होगा, मतलब -2x यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे नहीं था तो प्लस 2x माइनस 3x/2 प्लस 1 अप। जो एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे आ गई उसको क्या किया, ऐड किया, जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट थी। तो फिर क्या मिलेगा, x/2 माइनस साइन ऑफ x/2 इज इक्वल टू ax माइनस 1 अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3/2, मतलब क्या मिलेगा, x/2 प्लस 1/2, x/2 कैंसिल, थ्राउट 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, माइनस साइन x इज इक्वल टू ax माइनस 1 अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस 1। तो देखो अच्छे से, ax माइनस 1 अपॉन ए, ये जो है ये ग्रेटर देन क्या होगा, 0 फॉर ऑल x। तो इसका मतलब क्या मिलेगा, साइन x इज इक्वल टू -1 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, ax ग्रेटर इक्वल 1 अपॉन ए, इसका मतलब ए स्क्वेयर इज ग्रेटर इक्वल 1 अपॉन एक्स, मतलब ए ग्रेटर इक्वल 1 अपॉन रूट एक्स। तो साइन एक्स इज इक्वल टू -1, इसका जनरल सोल्यूशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई/2। ये क्या है उसका जनरल सोल्यूशन। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो ये इज ग्रेटर इक्वल 1 अपॉन रूट ऑफ 2n पाई माइनस पाई/2। तो ये आपका क्या बनेगा, आंसर। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या बनना चाहिए, यहाँ पे प्लस और माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस आएगा, क्योंकि हमने क्या लिया था, स्क्वायर रूट। जैसे स्क्वायर रूट लिया प्लस और माइनस मिलेगा, इसका मतलब 13 का आंसर क्या होगा, बी। तो हमारा 13 नंबर का प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट। फोर्टीन नंबर का प्रॉब्लम क्या है, देखो फिर से वही प्रॉब्लम, लिमिट ऑफ सम का प्रॉब्लम है। क्या है, एज सम सीरीज n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी क्या है, चलो देखो, रूट ऑफ n डिवाइडेड बाय 3 + 4 रूट n ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ n डिवाइडेड बाय √2 3√2 प्लस 4 रूट n ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस रूट n डिवाइडेड बाय √3 इंटू 3√3 प्लस 4 रूट n ब्रैकेट का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू
इज इक्वल टू क्या आ गया 1/49n, इस तरह से आ गया। तो चलो देखो इसे अरेंज करेंगे। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, देखो यहाँ पे क्या है √1 इंटू √1, √2 इंटू √2, √3 इंटू √3। तो इस हिसाब से क्या मिलेगा √n अपॉन यहाँ पे क्या आएगा √r इंटू 3√r प्लस 4√n ब्रैकेट का स्क्वेयर। ओके ना। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 to 1 से रन होगा, लेकिन कहाँ तक ये हमें क्या करना होगा फाइंड करना होगा। सो √r देखो अच्छे से, इन्हें सबको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला है 49n मिला है। तो इसका मतलब ये क्या होगा 4 + 3 मतलब कितना 7 √r √n। ओके ना, r की जगह क्या आएगा n, तो इसका स्क्वायर आ गया। अच्छे से देखो तो इसका स्क्वायर आ गया, तो ये क्या होगा 49n होगा। सो r कहाँ पे चला गया n पे चला गया। सो r रन्स फ्रॉम 1 to n। ओके, तो इस हिसाब से क्या होगा आपका प्रॉब्लम का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो फिर क्या होगा चलो देखो अच्छे से इसे सॉल्व करने के बाद इस तरह से आपको क्या मिला, जो भी सीरीज आपकी थी यहाँ पे वो आपने क्या किया उसे लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट किया। जैसे लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट किया आपको क्या करना होता है √r/n फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ से हम √n को कॉमन लेंगे। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 to n √n अपॉन √r इंटू √n कॉमन लिया, मतलब क्या मिलेगा 3√r अपॉन √n प्लस 4 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो √n कॉमन लिया तो उसका स्क्वायर, मतलब क्या कॉमन आएगा n कॉमन आएगा। ओके ना, तो ये √n जो है ये क्या होगा यहाँ के डिवाइड होगा। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 to n, देखो क्या हो रहा है ये आ गया 1/n इंटू ये √n यहाँ पे आएगा 1/√r/n इंटू 3√r/n प्लस 4 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो चलो देखो अब आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पता है पुट r/n इज इक्वल टू x, 1/n इज इक्वल टू dx, और लिमिट क्या होंगे 1 पुट क्या 1/n मतलब x इज इक्वल टू 0 टू x इज n/n मतलब 1। तो फिर क्या होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, 1/n का मतलब क्या आ गया dx, लिमिट समेशन मतलब क्या होगा इंटीग्रेशन 1/√r/n मतलब क्या √x इंटू यहाँ पे क्या आएगा 3√x प्लस 4। तो चलो देखो इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल है। क्या करोगे आप 3√x प्लस 4 को t पुट करोगे, इसका डी क्या आएगा 3 इंटू 1/2√x dx इज इक्वल टू dt, देयरफॉर dx अपॉन √x इज इक्वल टू 2 dt अपॉन 3। रिप्लेसमेंट किया, लिमिट चेंज करो, लिमिट चेंज करो, रिप्लेसमेंट लिया तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो करना क्या था, जो सीरीज दी थी आपको उसे लिमिट ऑफ सम में एक्सप्रेस करना था। लिमिट ऑफ सम में एक्सप्रेस करने के बाद आपको क्या करना था लिमिट ऑफ सम में एक्सप्रेस करने के बाद आपको उसे कहाँ ले जाना था 1/n इंटू f/r/n फॉर्म में। जैसे उस फॉर्म में गया पुटिंग करनी थी, लिमिट का कन्वर्जन इंटीग्रेशन में हो जाता, फिर आपको नॉन फॉर्मुलेशन में आ जाता। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 14 आप आगे क्या कर लोगे सॉल्व कर लोगे। तो 14 यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 17। चलो क्या है प्रॉब्लम नंबर 17, अच्छे से देखो f of x be a real valued function defined by 2f of tan x plus f of cot x is equal to x। तो क्या करेंगे यहाँ सबसे पहले x की जगह क्या पुट करेंगे π/2 माइनस x पुट करेंगे। यहाँ रिप्लेसमेंट दिया तो क्या होगा 2 tan of
पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा 2 ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब क्या कॉट एक्स प्लस एफ ऑफ कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब क्या tan एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो चलो देखो इसे 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब 4 एफ ऑफ कॉट ऑफ एक्स प्लस 2 एफ ऑफ tan ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब पाई माइनस 2x। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या 2 ऑफ tan x। ओके या फिर चलो ऐसे करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 4 ऑफ tan x प्लस 2 ऑफ कॉट x इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो 4 ऑफ tan x ऑफ tan x प्लस 2 ऑफ कॉट x इज इक्वल टू 2x। दोनों का क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो f माइनस 4 मतलब माइनस 3 ऑफ tan x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस 2x मतलब क्या मिलेगा माइनस 3x। थ्रू आउट 3 से क्या किया डिवाइड, तो क्या मिलेगा माइनस f ऑफ tan x इज इक्वल टू 3 से क्या किया डिवाइड मतलब क्या मिलेगा पाई बाई 6 माइनस एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई किया ये प्लस होगा, ये क्या होगा माइनस मतलब क्या मिलेगा x माइनस पाई बाई 6। तो अच्छे से यहाँ पे देखो क्या मिला आपको f ऑफ tan x इज इक्वल टू x माइनस पाई बाई 6। तो x की जगह tan इनवर्स x पुट करेंगे, सो f ऑफ x इज इक्वल टू x की जगह क्या पुट किया tan इनवर्स ऑफ x। सो tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या मिला x की जगह पे क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई बाई 6। तो चलो देखो जैसे ही आपको यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू मिल गई तो आपको क्या करना है, देन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f ऑफ x dx आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो फिर इंटीग्रेशन क्या होगा 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई बाई 6 dx। तो फिर tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसे लेंगे लीट रूल से बाय पार्ट्स। तो ये इंटीग्रल आपका हो चुका है, तो यहाँ से आगे आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा बाय पार्ट्स की हेल्प लेनी होगी, मतलब tan इनवर्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन में tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो ये इंटीग्रल कैसे लेना ये हमारा हो चुका है, तो आप उसका यूज करके यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो प्रॉब्लम नंबर 17 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 21। क्या है प्रॉब्लम नंबर 21 अच्छे से देखो। इफ फॉर n ग्रेटर इक्वल 1 Pn is equal to integration of 1 to e log of x raised to n into dx। तो इंटीग्रल को अगर सॉल्व किया बाय पार्ट से तो फिर क्या होगा Pn इज इक्वल टू ये एज इट इज रहेगा log ऑफ x रेज टू n इंटू 1 लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, लिमिट पुट करेंगे 1 to e माइनस, इसे कैसे लिखा होगा 1 to e log ऑफ x रेज टू n इंटू 1 dx। इस तरह से अब हम क्या करेंगे बाय पार्ट्स का रूल यूज करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to e इसका डेरिवेटिव n log ऑफ x रेज टू n माइनस 1 आ गया इसका डेरिवेटिव इनटू log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, पहले पावर का डेरिवेटिव फिर log x का डेरिवेटिव इनटू 1 का इंटीग्रेशन x dx, x क्या होगा कैंसिल। यहाँ पे क्या मिलेगा Pn अपर लिमिट पुट करेंगे log ऑफ 1 रेज टू n, log ऑफ 1 मतलब log ऑफ e मतलब क्या 1। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट की e, सो 1 इंटू ई मतलब e माइनस लोअर लिमिट log ऑफ 1 क्या 0 इंटू समथिंग 0 माइनस n कांस्टेंट है बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to e log ऑफ x रेज टू n माइनस 1 इंटू dx। अच्छे से देखो क्या मिला Pn इज इक्वल टू क्या था log ऑफ x रेज टू n, तो ये क्या बनेगा log ऑफ x रेज टू n माइनस 1 मतलब Pn माइनस 1 बनेगा। जनरलाइजेशन देखो, सो Pn इज इक्वल टू e माइनस n इंटू Pn माइनस 1। तो चलो n की वैल्यू क्या पुट की 10, तो फिर क्या मिलेगा P10 इज इक्वल टू e माइनस 10 इंटू P9। चलो इसी फॉर्मूले में Pn की वैल्यू 9 पुट की तो क्या मिलेगा
P9 इज इक्वल टू E माइनस 9 इंटू P8 मिलेगा। तो P9 की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस की A माइनस 10 इंटू E माइनस 9 P8 मल्टीप्लाई किया E माइनस 10E माइनस माइनस प्लस 9 P8 इज इक्वल टू P10, ये आके सब्सट्रैक्ट हो गया। सो P10 माइनस 9 P8 इज इक्वल टू E माइनस 10E मतलब क्या आएगा माइनस 9E। तो आपका आंसर जो है प्रॉब्लम नंबर 21 का वो यहाँ पे आ गया। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो 22 नंबर का क्या है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n सीरीज ऑफ r runs फ्रॉम 1 to 2n r अपॉन रूट ऑफ n स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो चलो देखो सबसे पहले n को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। प्रॉब्लम का है लिमिट ऑफ सम का है। देखो बहुत से प्रॉब्लम आपने डाउट में लिमिट ऑफ सम के दिए हैं, तो आप अच्छे से इन्हें देखो कैसे टैकल करना है। तो 1 अपॉन n समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 to 2n, यहाँ पे n स्क्वेयर कॉमन लिया r, रूट के बाहर क्या जाएगा n, रूट ऑफ 1, n स्क्वेयर कॉमन लिया रूट के बाहर n जाएगा 1 प्लस आर स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to 2n r अपॉन n डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस r अपॉन n ब्रैकेट का स्क्वेयर। क्या करना है यहाँ पे देखो, अब r अपॉन n फॉर्म में सब एडजस्ट हो गया। सो पुट r अपॉन n इज इक्वल टू x, 1 अपॉन n इज इक्वल टू dx। देयरफॉर इंटीग्रेशन जो है क्या बनेगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ समेशन आपका क्या बनेगा इंटीग्रेशन। r के लिमिट्स क्या है, r रन्स फ्रॉम 1, r की वैल्यू 1 पुट की 1 अपॉन n लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी मतलब x इज इक्वल टू 0, r की वैल्यू क्या पुट की 2n, n कैंसिल होगा x इज इक्वल टू 2। तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, 1 अपॉन n मतलब क्या आएगा dx, r अपॉन n मतलब क्या आएगा x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यार 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो, ये इंटीग्रल का आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपका आंसर यहाँ जाएगा। क्या करना है आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। सो 22 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट 27 नंबर क्या है 27, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल i इज इक्वल टू, देखो क्या है 27, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स रेस टू n dx। मैंने कितनी बार आपको बताया है कि जब भी क्रिटिकल टर्म आती है उसे क्या करना पुट करना। अगर इसका n पावर होता तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका n पावर आ गई इसके प्रॉब्लम हो गई। सो पुट क्या करेंगे 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, देयरफॉर 1 माइनस टी इज इक्वल टू एक्स। तो डिफरेंशिएट किया तो माइनस डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। ओके ना, एज x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, t इज इक्वल टू 0। जैसे ही पुटिंग करेंगे लिमिट को चेंज करेंगे तो i क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 0, x की जगह पे क्या आएगा 1 माइनस टी, 1 माइनस एक्स की जगह क्या आएगा टी रेस टू n माइनस डी टी, माइनस साइन एप्सा होगा लिमिट चेंज हो गई। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 टी रेस टू n इंटू 1 टी रेस टू n माइनस टी रेस टू n प्लस 1 इंटू डी टी। सो इंटीग्रेशन लिया, टी रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या है टी रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिमिट 0 to 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन टी रेस टू n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 0 to 1। अपर लिमिट पुट करेंगे क्या आएगा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 0 माइनस अपर लिमिट पुट करेंगे लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 अपॉन n प्लस 2। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। सो 27 नंबर का प्रॉब्लम बहुत सिंपल था, आपको सिर्फ अच्छे से सॉल्व करने की ज़रूरत थी। तो चलो देखो 28 नंबर का 28 क्या दिया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई लॉग ऑफ a प्लस बी सेक ऑफ x डिवाइडेड बाय a माइनस बी सेक ऑफ x। तो देखो इसे हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f ऑफ x dx इस प्रॉपर्टी में सेट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f ऑफ 2a माइनस x dx इस प्रॉपर्टी में लेके गए तो क्या मिलेगा, इसे हम बोलेंगे i।
देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, 2 पाई था तो 0 टू पाई बनेगा इस हिसाब से। सो लॉग ऑफ a प्लस बी सेक ऑफ x अपॉन a माइनस बी सेक ऑफ x प्लस dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई लॉग ऑफ a प्लस बी सेक ऑफ 2 पाई माइनस x, क्या बनेगा सेक ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या रहेगा पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा सेक ऑफ एक्स ही आएगा अपॉन a माइनस बी सेक ऑफ एक्स, तो दोनों सेम आ गए। सो I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई लॉग ऑफ a प्लस बी सेक ऑफ एक्स अपॉन a माइनस बी सेक ऑफ एक्स। तो चलो देखो इसे फिर से, इसे क्या बोलेंगे I1, सो I इज इक्वल टू 2I1। तो यहाँ से आगे कैसे सॉल्व करेंगे अच्छे से देखो अभी यहाँ पे। सो I1 क्या होगा आपका, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई लॉग ऑफ a प्लस बी सेक ऑफ एक्स अपॉन a माइनस बी सेक ऑफ एक्स। प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या है प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। तो इस प्रॉपर्टी का यूज किया, I1 इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग ऑफ a प्लस बी सेक ऑफ पाई माइनस x अपॉन a माइनस बी सेक ऑफ पाई माइनस x इंटू dx। तो फिर I1 इज इक्वल टू क्या होगा 0 टू पाई लॉग ऑफ सेक पाई माइनस एक्स मतलब माइनस सेक एक्स, सो a माइनस बी सेक ऑफ एक्स अपॉन a प्लस बी सेक ऑफ एक्स इंटू dx। तो फिर यहाँ क्या करेंगे माइनस साइन को कॉमन लेंगे, सो I1 इज इक्वल टू न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर होगा, सो माइनस 0 टू पाई लॉग ऑफ a प्लस बी सेक ऑफ एक्स अपॉन a माइनस बी सेक ऑफ एक्स dx। आपको अच्छे से पता है लॉग ऑफ a अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ b अपॉन a, ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये तो आपका फिर से क्या आ गया I1 आ गया। सो I1 इज इक्वल टू माइनस I1 इम्प्लाइज दैट I1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पुट किया, सो I इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 28 भी आपका आसानी से सॉल्व हो गया। तो प्रॉब्लम फ्रॉम 11 टू 30 आपके डाउट्स क्लियर हो गए।